ओम शांति। 8 अक्टूबर 2024 आज के मुरली के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसकी पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करते हैं। आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है। शरीर तो विनाशी है, शरीर विनाश हो जाता है। आत्मा तो बिना शरीर के ना देख सकती ना सुन सकती है। अब उनका शरीर छूट गया, उसके बाद आप उनके लिए कुछ भी करें तो उनकी आत्मा तो नहीं देख सुन पा रही है ना। और हम कितना भी कुछ भोग लगाएं, कुछ करें, अब जो नीचे वाले हैं वो तो, जो भक्ति में है वो तो यही कहते हैं स्वर्ग चले गए, है ना। तो स्वर्ग भी अगर चले गए तो स्वर्ग में जाने की जगह नहीं है, अभी है ही नहीं ड्रामा में पार्ट। जब तक इस संसार से हर एक आत्मा अपना वो ओरिजिनल स्वरूप नहीं ले आएगी जैसी आई थी, प्योर आत्मा, पवित्र आत्मा आई थी ना, उसमें कोई किसी प्रकार का विकर्म का लेप छेप या किसी भी प्रकार का पाप का, किसी प्रकार का भी कोई झूठ कपट का जब उसमें दाग नहीं लगा था जब आई थी पहली बार। तो हर एक आत्मा भले कितने भी पिछाड़ी में आए तो सबसे पहले वो प्योर ही आती है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब वो आत्मा आती है तो कैसी आती है और जाने के समय वो कैसी हो जाती है, एकदम तमो प्रधान हो जाती है। तो उसको फिर वापस प्योर बनना, तो वही जो हमारे जीवन में दुख सुख आते हैं वही तो प्योर बनने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे विकर्म विनाश होने की वही सजाएं हैं। ऐसे नहीं है कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब उसको सजाएं मिलती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको, उनके पीछे कितना भी आप पैसा आदि खर्च करते हैं तो वो उनको तो नहीं दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना उनको खुशी ना दुख, आत्मा तो चली गई। तो इस तरह से बाबा कहते ये टाइम और अपना मनी वेस्ट करते हैं, लेकिन रिवाज बना दिया है, नहीं करेंगे तो भी कुछ कहेंगे, ऐसे सब सोच के। और हमारे जो घर से गया, विदा हुआ, शरीर छूटा, हमसे संबंध छूटा, तो उनकी खुशी के लिए उनकी आत्मा संतुष्ट मिलेगी, उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, उनको ये मिलेगी वो मिलेगी, ना जाने कितने तरह की बातें करके ये सब करते आ रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है ना। दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं, यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की ही बेसमझी में थे, इसीलिए देहभान में नहीं आना। ज्ञान मिल जाए तो उसका घमंड मत करना, परमात्मा का ज्ञान है, आपकी आत्मा ने सुन लिया, अच्छी बात है ना। तो बाबा कहते तुम भी बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनाए, बनाने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा भी नहीं है बनाए।
पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। बाबा कहते हैं इतना सब कुछ करते हैं, टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्फ खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए, कैसे आए, वो मूर्तियां खड़ी हैं, वो क्यों खड़ी हैं, वो कब, जैसी मूर्तियों में जान जब रहती वो किस तरह की थी, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते जड़ चित्र की कितनी पूजा करते, परंतु उनके एक ऑक्यूपेशन को, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी यहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चांडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। हाँ, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहां यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। बाबा कहते हैं एक्यूरेट तो चित्र मिल ना सके, कल्पना है। जो बताया श्रीमत के हिसाब से बाबा ने जो भी बच्चों को वासना दी है, बैठ करके जो जो बताया वैसे वैसे रंग भर दिया। जो सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं, तो बाबा कहते हैं ये चित्र तो नहीं बना, विचित्र है, तुम आत्माएं भी विचित्र हो, लेकिन अब तुम बच्चों ने चूंकि देह ली है और देह से जिन चीजों को तुम देखते आए हो तो देख करके चित्रों में समझ पाते हो। इसलिए बाबा ने ये सब बनवाया ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी चित्रों के साथ, कोई भी किसी तरह से हम ऐसे बताएंगे तो है ना, एक मॉडल जैसा बनाते हैं तो जल्दी समझ में आता है ना। तो इसीलिए बाबा ने वो चित्र निकलवाए हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का राज समझ में आ जाता है तो बाबा कहते चित्रों की भी दरकार नहीं है कि तुम सामने बैठ करके रखो, याद करो। वो तो सिर्फ तब तक जब तक आपकी प्रैक्टिस में, जब तक आपकी याद में बाबा नहीं रहते तब तक। तो बाबा क्या कहते, यह जो भी है सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े ही है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, असल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं आता। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, जबकि बाबा कहते परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेस बहुत आने हैं। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है,
शांति धाम, सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद बहुत ही डिफरेंट से बहुत ही हार्ड सा नाम है। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक मात्र रिंचक भी नहीं समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। यह तो गुड़ जाने गुड़ की कोठरी जाने। गुड़ श्री बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। और पत्थर कोई स्टोन या कंकड़ पत्थर की बात नहीं, बुद्धि पत्थर बन जाती है ना। बाबा ने समझाया था, तमो प्रधान है ना बन जाते, तो बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है। श्री बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। पारसनाथ आकर फिर पारस बुद्धि बनाते हैं, है ना, स्वच्छ बुद्धि। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई ले आओ। ऐसे नहीं भिखारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। भक्तों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, याद बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। या कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रही है। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवता का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान वह बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है। बाबा कह रहे जो सम्मुख बैठे हैं बाप के मधुबन में या सेंटर्स में, जो टीचर बहने हैं, टीचर भाई हैं, जो सेंटर्स चलाते, जो बाबा के मधुबन में बैठ करके बाबा कहते हैं कोई भी कार्य व्यवहार लौकिक में नहीं है, ना परिवार है, ना किसी की परवरिश के लिए नौकरी करनी, ना कुछ करना, कुछ भी, सिर्फ जो बाबा कहते हैं वो करते रहना है। उनका जो भी फरमान है उस पर चलते रहना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई बंधन नहीं है, हंगामा आदि नहीं है लौकिक कार्यों का। बाहर में देखो कितना चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है।
बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला है, हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है। श्री बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, श्री बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बूझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबर बार मर्तबे तो होंगे ना, भलदास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़ी ही हो सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। श्री कृष्ण को भी भल वो सुख की दुनिया में रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं देख सकेंगे। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पॉप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है। देलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए। कैसे बना हुआ है उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह भी तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। कहते थे शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया। मौत आया कि आया तो वह विश्वास नहीं करते। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गौ और वहां की गौ में कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गौएं चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, यह किचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा, वहां तो परम अपार सुख है, यहाँ परम अपार दुख है। हाँ, तो बाबा कहते जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम श्री बाबा के भी बाबा बन गए। समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम ही बाबा बन गए।
पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान मिला है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुए फिर मेकअप किया ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। ओम शांति।